जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, मतलब शुक्राना। I want to start my satsang with the same lines कि गुरुजी has given a lot of power। गुरुजी की बहुत शक्तियां हैं इस शिवलिंग के अंदर, ये बात एकदम सही है। ये गुरुजी के वर्डिंग थे और गुरुजी ने, हो सकता है कोई रीजन हो कि गुरु ने ये चीज बोली हो, हमें नहीं पता, बट इसका महत्व ये है कि जो हिंदुओं के लिए सारे ज्योतिर्लिंग में जाकर वहां पे अपना मतलब वहां जाना पॉसिबल नहीं है, के लिए गुरुजी ने उससे ज्यादा शक्तियां इस मंदिर में, इस बड़े मंदिर में डाल रखी हैं, ताकि जितने भी लोग यहाँ पे आए उन सबका कल्याण हो। I want to start my satsang. Give me just 1 minute. I'm sorry about that. So I want to start with कि जितना भी जो भी गुरुजी के बड़े मंदिर में आता है, कोई भी anyone who comes, firstly it is not by chance. And ये जो मंदिर है, जो गुरुजी का मंदिर है, ये एक ऐसी जगह में है दिल्ली पे जहाँ अब फिर भी थोड़ी बसावट है। इनिशियली यहाँ कुछ भी नहीं था और ये गुरुजी के वर्डिंग थे। चोला छोड़ने से पहले गुरु ने बोला था कि दिल्ली में मैंने दिल्ली के बॉर्डर पे शिवलोक बनाया, और ये जो शिवलोक है, ये जो मंदिर है जिसे हम बड़ा मंदिर कहते हैं, ये कोई छोटी जगह नहीं है। यहाँ पे जब ये मंदिर बना था तो काफी ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे। जो लेबर थी जो बना रही थी, कई बार उन्हें डर लगता था, सांप बहुत थे, पानी नहीं था। गुरुजी ने गंगा माता को वहां बुलाया और उसके बाद जब शिवलिंग खड़ा हुआ तो ये शिवलिंग नीचे से, इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पिलर नहीं है। पहली बार जब ट्राई किया तो उसमें थोड़ा मतलब वो ठीक से नहीं हो पाया। फिर गुरु ने कहा कि मैं अपनी शक्ति देता हूँ, आप लोग फिर ट्राई करो। सेकंड टाइम जब ट्राई किया तब ये शिवलिंग खड़ा हुआ। और उसके बाद जब वहां पे शिव जी की मूर्ति जो बाहर फाउंटेन में जब वहां पे स्थापित कर रहे थे, तो उस टाइम भी आकाशवाणी हुई थी। तो गुरुजी इज नॉट ordinary human being like us. Guruji is not a god जिन्होंने हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे लेख लिख दिए हैं। गुरुजी is like, I would say in my personal belief, गुरुजी महाशिव हैं। महाशिव, जैसे शिव पुराण में भी कहते हैं कि जो देवता है, जो असुर हैं, वो सारे के सारे शिव जी के भक्त हैं। जिसने शिव जी की तपस्या की है वो गुरुजी वो अपने मतलब कर्मों से अपन जो मतलब पाप थे उससे भी मुक्त हो गए, और जो उनको अपने मन में जिनका जो उनका वचन था वो भी उनको मिला। तो मैं यही यहाँ से शुरू करूंगा कि गुरुजी से बड़ा ना कोई, मेरे हिसाब से, हो सकता है आई एम रॉन्ग, बट ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। और गुरुजी ने भी कहा था कि मेरे जैसा गुरु ना 10,000 साल में आया है ना आएगा। जब ये अभी आपने शुरू किया तो आपने बोला कि ये लकी संगत है, तो मैं इस पे एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि सारे ही लकी हैं। ये जो युग है ये कलयुग है, और कलयुग के अंदर मतलब आप जब छोटा सा पाठ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो लाइक इसकी माया ऐसी है कि आप पाठ नहीं कर पाते, कई बार मतलब बहुत हिंड्रेंसेस आते हैं। बट ये शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी ने बोला था कि मैं कभी कभी गुरु के रूप में इस दुनिया में आऊंगा। और जब गुरु जी के पास कोई भी बंदा पहुंचता है, कोई भी, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल, तो गुरु जी के वर्डिंग्स थे कि उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स सारे के सारे ब्लेस हो जाते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास आया था, मुझे पता लगा, उसके कुछ टाइम बाद मैंने मन में सोचा कि मेरे सारे दोस्त आए, बट उस टाइम मेरे को कहीं से नहीं लगता था कि मेरे फ्रेंड्स आ पाएंगे गुरु जी के पास, मेरे सारे रिलेटिव्स आ पाएंगे, क्योंकि मेरे मन में ये था कि यार गुरु जी से ऊपर कोई भी नहीं है, समझ आ गया था, लेकिन कोई नहीं आता था। बट आज मैं देखता हूँ इन 2022 में, आपको बता रहा हूँ, एवरीवन इज कनेक्टेड टू गुरु जी। हर बंदा गुरु जी से कनेक्टेड है। तो मैं आपको बताता हूँ हम कैसे जाना स्टार्ट हुए थे गुरु जी के पास।
अराउंड 1998 मेरे ब्रदर हैं, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उनको गुरुजी ने किसी ने उनके मदर को बताया था कि ऐसे पंजाब से गुरुजी आए हैं। मेरे भैया को जो कैंसर हुआ था उसमें मैक्सिमम उनको डॉक्टर ने 2.5 मंथ्स बोला था कि इससे ऊपर नहीं है जिंदगी। बट जब गुरुजी फर्स्ट टाइम आए तो उनकी कीमो वर्क चल रही थी एंड ही हैड वेरी लाइक गॉन वेरी स्लिम और बहुत तबीयत खराब थी। 23 ईयर्स के थे वो। और जब गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम आए तो गुरुजी ने उनको ये बोला कल्याण किता, और गुरुजी ने कहा कि आते रहा करो और एक तांबे का लोटा लाओ। और यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी गुरुजी ने उनको बोला या किसी को भी किसी क्योर की तरफ बोला, वो चीजें वो उनके लिए स्पेशली हैं। क्योंकि जब गुरुजी किसी को तांबे का लोटा ब्लेस करके देते थे तो गुरुजी उसको ब्लेस करने का मतलब है जो गुरुजी ने इतना मतलब कठोर परिश्रम किया है और तपस्या की है हम लोगों के लिए, वो उसकी एनर्जी उनको देते थे। गुरुजी ने बहुतों को बचाया है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे के सारे मतलब हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक लोटा ले जाएं और वो वहां रखते हैं कि हाँ ये गुरुजी का लोटा है। अगर आप मन से भी एक छोटा सा लोटा रखेंगे अपने पास या अच्छी चीजों को फॉलो करेंगे, गुरुजी कभी भी आपके साथ ही है। क्योंकि गुरुजी के वर्डिंग थे मन चंगा ते घरदा पानी भी गंगा। अगर कोई हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ नहीं रहे, आपस में उनके घर में प्यार है, अपनी बच्चे को अच्छे से पाल रहे हैं, तो मैं वहीं पे हूँ। और गुरुजी बहुत वास्ट हैं। इन फिजिकल फॉर्म गुरुजी एक टाइम पे 2 जगह से ज्यादा एट अ सेम टाइम हो सकते थे, वहां जाते थे। कई बार होता था, जैसे एक मैंने सत्संग सुना, एक अंकल उज्जैन में महाकाल में दर्शन करने गए तो वहां पे उन्हें गुरुजी के दर्शन हुए, उन्हें लगा। और थोड़ी देर में उन्हें गुरुजी का कॉल आया, गुरुजी कहते कि तू वहां पे है। तो वो कहते गुरुजी आपको कैसे पता? कह रहे तू अभी मेरी तो दर्शन कर गया है। तो गुरुजी इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। हम लोग जैसे एजुकेशन लेते हैं वैसे ही जितने भी ये लाइक एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट ये लोग होते हैं, ये इनके पास भी कुछ मेथड्स होते हैं। बट गुरुजी हैं वो इन सब चीजों से ऊपर है। वो गुरुजी लाइट से आए हैं जो इस दुनिया को, दुनिया ब्रह्मांड जिससे शुरू है, गुरुजी इज फ्रॉम दैट लाइट, ये गुरुजी के वर्डिंग है। तो मैं एक चीज ये स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कई लोग सोचते हैं अरे ये सत्संग में इन्होंने बोला कि ऐसे करो तो हमें भी ये करना चाहिए। जो जिसके लिए स्पेसिफिकली है वो गुरुजी उसको बोलते थे। और गुरुजी ये भी बोलते थे कि सत्संग सुना करो, सत्संग किया करो। जो सुनता है उसका भी कल्याण है, जो करता है उसका भी कल्याण है। तो हाँ, मैं उसको आगे कंटिन्यू करता हूँ कि भैया को जब उन्होंने गुरु ने ब्लेस करके दिया तो गुरु ने उसके उनको बोला कि अभी 1 हफ्ते बाद इनके फादर ने टेस्ट कराया तो इट वाज लाइक वो बहुत ज्यादा फैल चुका था। सो एनीथिंग कुड हैव हैपेंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो उस टाइम पे फिर गुरुजी ने बोला कि अब टेस्ट नहीं कराना। गुरुजी कह रहे जब मैं कहूंगा तभी टेस्ट कराना है। और फिर जब गुरुजी ने बोला टेस्ट कराने के लिए, उन्होंने टेस्ट कराया तो देयर वाज नो कैंसर इन द बॉडी, और मतलब खत्म था कैंसर। एंड देयर डॉक्टर्स वर आल्सो वेरी अमेज्ड कि ये कैसे हो गया। तो ये गुरुजी की पावर्स हैं जो गुरुजी, हम आज की डेट में इस वक्त हम सारे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में हैं, हम अलग अलग जगहों पे हैं, और हम सबको अगर किसी चीज से हम लोग कनेक्टेड हैं तो वो है गुरुजी। गुरुजी वो पावर है जो आपके घर में अगर आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम है, आपके बच्चों को प्रॉब्लम है, आपके मतलब किसी कोई भी इशू है, गुरुजी सिंपल कहते थे गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा। जो करना है लेफ्ट हैंड से दान करते हो, राइट को नहीं पता होना चाहिए कि तुम दान कर रहे हो। और किसी के लिए मतलब अगर तुम पाठ करते हो, कुछ करते हो, तो गुरुजी कहते थे कि किसी का मेरे पास वो मत लेकर आओ। मतलब जैसे हम कहते हैं ना अप्रोच लगाना कि गुरुजी इसको ये प्रॉब्लम है, ये कर दो। नहीं, किसी का कुछ मत। बहुत सिंपल गुरुजी का सिस्टम है कि आप देखिए, गुरुजी की फोटो के आगे अगर आप खाना खाने से पहले अपना खाना रख देंगे तो वो लंगर हो जाएगा, वो भोग हो जाएगा। वो गुरुजी को भोग लग गया, हमारे अंदर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। जल प्रसाद जो हम पानी पीते हैं वो अगर गुरुजी के आगे रख के हम पीते हैं तो वो हमारा क्योर है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि गुरुजी, हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग बहुत चीजें कर सकते हैं, बट गुरुजी जो चीजें मना करते थे, जैसे पंडितों के पास मत जाओ, गुरुजी कहते थे कि चुगली मत करो, और मतलब किसी से सोशलाइजिंग मत करो, जो अपना कर्म है वो करते जाओ।
क्योंकि गुरुजी स्पेसिफिकली एक चीज मैं और बताता हूँ, गुरुजी कहते थे कि अगर आप कोई भी आपका फंक्शन है, जैसे गुरुजी का बर्थडे है, दिवाली है, होली है, न्यू ईयर है, वो कहते हैं सब अपने गुरु के साथ मनाओ। गुरुजी कहते हैं स्टाइलिश बन के आओ, अच्छे कपड़े पहनो, और मतलब वो कहते थे ये जो तुम बड़े मंदिर में आते हो और तुम फंक्शंस में आते हो, कहते कि ये सब कुछ यहाँ रह जाना है, पर ये ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ ऊपर जानी है तुम्हारी नेक्स्ट जर्नी में। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ के बाद क्या है, बट ये है कि अगर हम गुरुजी की शरण में हैं तो हमारे यहाँ पे भी गुरुजी संभाल रहे हैं, हमें वहां पे भी लेके भी गुरुजी ने जाना है, और वहां पे भी गुरुजी ही है। और गुरुजी कहते थे ये कि जैसे मेरी यहाँ संगत है वैसे ही मेरी वहां भी संगत है। तो गुरुजी, मैं मतलब हो जाता है कि कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, बट अगर हम हर वक्त ये सोचे कि नहीं गुरुजी हमारे साथ है, हम गाड़ी चला रहे हैं, हम सोचे नहीं गुरुजी हमारे साथ बैठे हैं तो हम ठीक से चलाएंगे, हम अपना काम कर रहे हैं ऑफिस में तो हम सोचे कि गुरुजी साथ बैठे हैं वो काम ठीक से करेंगे। तो हमेशा अपने आप को गुरुजी से कनेक्टेड रखें। और मैं अपने भैया का आगे बताता हूँ कि जब उनका गुरुजी ने कैंसर क्योर कर दिया तो मेरे मासी को उन्होंने बोला कि इसकी शादी कर दो। तो उस वक्त मासी ने बोला कि गुरुजी ऐड दिलवाएं, कहते कि नहीं ऐड नहीं। तो गुरुजी ने फिर बोला कि तो पंजाबी कुड़ी दिलावांगे। तो हम लोग सिंधीज हैं, तो उनको जब गुरुजी ने बोला तो गुरुजी बोलते कि तो पंजाबी कुड़ी दिलावांगे। और कुछ टाइम बाद मेरे जो भाभी हैं वो मेरे भैया के ऑफिस में एज इंटर्न काम करने आए। और जब वो आए तो उसके बाद क्या बोलते हैं, उन्होंने बात की। और जैसे मैं बता रहा हूँ, गुरुजी कहते हैं कि पंडितों और को नहीं मानना, उनकी कुंडलियां नहीं मिली। लेकिन जब गुरुजी को पता है तो गुरुजी कहते हैं हाँ मैंने कहा था ना पंजाबी कुड़ी दिलावांगे। तो उसके बाद गुरुजी ने मतलब उनकी हाँ हुई। और आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही गुरुजी की संगत हैं जो हमें गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, गुरुजी को मानते हैं, जो कि तुम्हें नहीं पता मैं किसके साथ कितने साल से हूँ। तो उस वक्त भाभी को, उनकी फैमिली को अपने आप गुरुजी पे इतना फेथ हो गया, उनको गुरुजी के सत्संग और सुने तो उनको फेथ हुआ। और मतलब कुंडलियां ना मिलने के बाद भी उनकी मैरिज हुई। फिर गुरुजी ने उनको बच्चे ब्लेस करके दिए। और वो भी ऐसे किया कि मेरे भाभी को गुरुजी ने बोला कि बड़े मंदिर में जब 31 दिसंबर को प्रसाद गुरुजी दे रहे थे, गुरुजी अपने हाथ से कड़ा प्रसाद देते थे, कभी रेवड़ी प्रसाद। तो जब गुरुजी दे रहे थे तो गुरुजी ने उनको बोला ये तेरी दवाई है, यही खा के जाइयो। तो मंदिर में ही उन्होंने खाई। एंड आफ्टर लाइक अ फ्यू मंथ्स शी कंसीव्ड एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स उनको ट्विंस हुए। वो भी बच्चे अब मतलब बड़े हो गए हैं, 17-18 साल के, मतलब 16-17 साल के हैं वो भी। तो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो मतलब एक बारी गुरुजी ने किसी को ब्लेस कर दिया, वो चीज तो होनी ही होनी है, वो चीज कोई नहीं रोक सकता। और हम जब भैया का ऐसा हुआ था तो कुछ टाइम बाद हमें पता लगा, मेरे 10th का रिजल्ट आना था, मैं 10th में था, स्कूल में था, मैं छोटा था। तो मैं भैया के घर रहने गया। तो भैया ने मुझे मतलब ये रोज शाम को 7 बजे कहते थे हम जाते हैं। उस टाइम गुरुजी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एम्पायर स्टेट में होते थे। तो गुरुजी ने जब जाने लगे तो भैया से मैंने पूछा भैया कहाँ जा रहे हैं। तो भैया ने मुझे एक बात बोली, भैया ने मुझे बताया यार मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी। तो उन्होंने एक बात मेरे को बोली कि हितेश कुछ तो पावर है जो मैं ठीक हुआ हूँ, कोई तो चीज है। तो मैं भी छोटा था और उस टाइम मेरी लाइफ का एक ही गोल था कि इस तरह मैं पेपर्स में पास हो जाऊं। तो मैं कहा मैं भी चलता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी के पास गया, मत्था टेका, एम्पायर स्टेट जो गुरुजी का मंदिर है, छोटा मंदिर, वो एक बहुत पावरफुल जगह है। वहां गुरुजी की बहुत वाइब्रेशन है। चाहे बड़ा गुरुजी जहां भी गए, चाहे बड़ा मंदिर और यहाँ पे या कहीं पे भी, गुरुजी के साथ बहुत शक्तियां, मैं कह रहा हूँ अत्यंत, जिसे कहते हैं ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। गुरुजी के साथ इतनी शक्तियां चलती थी। गुरुजी मतलब कई बार हमारे साथ भी हुआ है कि हम जैसे बड़े मंदिर में सेवा कर रहे होते थे। एक बार हुआ कि हम पीछे गेस्ट हाउस में सेवा कर रहे थे और एकदम से हम 4 बंदे थे, एकदम से हमें कुछ लगा कि कुछ मतलब हो रहा है। हम बोल नहीं पाए, फील नहीं कर पाए, बट इतने में गुरुजी ने वहां पे एंटर किया, गुरुजी आए। तो ऐसे में जैसे मैं कह रहा हूँ कि गुरुजी इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। अगर हमारी किस्मत में भी कोई चीज खराब है, गुरुजी उसको भी ठीक कर देंगे। बस गुरुजी से प्रे करो कि गुरुजी हमें मतलब इस दलदल से बचा लो, हम गलतियां जो कर रहे हैं वो ना करें। तो
मेरे को जब उस टाइम पे गुरुजी का पता लगा तो हम एम्पायर स्टेट गए, लंगर किया। लंगर करके गुरुजी ने बोला कि बड़े मंदिर जाओ, मैं गुरुजी ने वहां आना था। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे को पास होना है, मैं इनसे पूछता हूँ। तो मैंने अपनी मासी को बोला, मैंने कहा गुरु से पूछोगे कि मैं पास हो जाऊंगा? अब छोटा था मैं, तो मतलब दिमाग जितना था उस हिसाब से मैं बेस्ट ही कर रहा था। तो मेरे मासी कहते हैं हाँ मैं पूछती हूँ। बट जब वो गुरु से आज्ञा लेकर आए तो उन्होंने उस वक्त मतलब नॉर्मली पूछा नहीं, तो मेरे को वो बोलते कि तुम पूछ लो। तो मैंने जब आज्ञा लेने गया तो गुरुजी बड़े बड़े मंदिर में जब गुरुजी आए, तो मैं जब उनसे पूछने गया कि गुरुजी मैं पास हो जाऊंगा, तो गुरुजी एकदम शिवलिंग के नीचे मेन मंदिर में मेन हॉल में नीचे खड़े थे। उनके साथ एक आंटी हैं, अ, उन शायद कुकी आंटी थे, वो गुरु से कुछ बात कर रहे थे। तो मैंने मत्था टेका, तो मैं कहा गुरुजी मैं पास हो जाऊंगा। तो गुरुजी बहुत डांट के गुरु ने मेरे को आज तक श्योर नहीं, उन्होंने या तो ये बोला कि मैं की पंडित हाँ, या गुरु ने बोला कि मैं की तेरा ठेका ले रखे है, कुछ ऐसे बोला। तो मैं घबरा गया और मैं बस हाथ जोड़ के वहां से चला गया। और अंदर से कहीं ना कहीं था कि गुरुजी पास कर दो। और जब रिजल्ट आया तो मैं पास हो गया। तो धीरे धीरे फिर उसके बाद अराउंड 2004 मैं लाइक अराउंड 2004 मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई कि जिसके बाद मतलब सबका एक टाइम होता है गुरुजी आने का, तो वो मैं एक टाइम बोलूंगा कि इन 2004 मैं गुरुजी का रेगुलरली उसके बाद हम जाने लगे। और गुरुजी को सब पता था, मतलब इससे पहले जब मेरे जाने से पहले और भैया का जब हुआ था उसके उस टाइम पे गुरुजी उनके घर आए थे जब उनका कैंसर क्योर किया था। तो उन्होंने कहा था कि मासी को बोला था कि मैं घर पे आऊंगा, सत्संग करो और जिनको बुलाना है बुलाओ सबको। तो उस टाइम मेरे नानी और मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन गए थे फर्स्ट टाइम। तो देखिए गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। जब फर्स्ट टाइम वो लोग गए थे वहां मत्था टेका, तो मेरे मासी ने इंट्रोड्यूस किया कि ये मेरी सिस्टर के हस्बैंड है। तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ मैनू पता है। वो कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि मैनू पता है, कहते हैं कि ये बैंक विच कम करता है। तो उस टाइम पे लाइक ऐसे मतलब किसी के बारे में बोलना। और फिर गुरुजी ने बोला कि आप यहाँ बैठ जाओ, पापा को बोला, वो बैठ गए। थोड़ी देर बाद पापा को बुलाया तो गुरुजी ने सबको कड़ा प्रसाद दिया था। तो उनको भी बोला कि एक और बार दिया पापा को कड़ा प्रसाद, और बोला कि गुरुजी बहुत जॉली नेचर के थे। गुरुजी कहते थे कितने बंदे बैठे, मैं किसी को दिया, मैं तेरे को दे रहा हूँ। तो बहुत गुरुजी की कृपा है। ये छोटी छोटी बातें याद आती हैं। और कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं तो ऐसा लगता है कि काश गुरुजी यहाँ पे होते तो उनके पास चले जाते और उनसे पूछ लेते। बट फिर ये होता है कि गुरुजी को बेटर पता है, अगर उनको पता है कि ये प्रॉब्लम है हमारे को, तो उनको पहले से ही पता होगा कि ये प्रॉब्लम आनी है। और अगर उन्होंने उस टाइम उस बारे में बात नहीं की तो उसका मतलब उन्होंने पहले ही उसका फिक्स कर दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद हर चीज में गुरुजी ने ब्लेस किया है मेरे। मतलब मैं अगर पढ़ाई की बात करूं तो आई वॉज अ कंप्लीट लाइक पासिंग मार्क्स से पास होने वाला। और मेरे को बहुत बड़ा चैलेंज था मेरी ग्रेजुएशन और पढ़ाई। तो एक दिन बड़े मंदिर में जब फंक्शन हो गया, फंक्शन होने के बाद हम लोग बैठे थे, तो सुबह के अराउंड 3-4 बजे सारा कुछ सफाई वगैरह करके हम लोग मतलब गेस्ट रूम में पीछे गया। तो मैं लेट गया पीछे, बहुत थकावट थी। तो जैसे मैं लेटा तो थोड़ी देर पहले ही गुरुजी गए थे। तो मैं मन में सोच रहा कि मैं पता नहीं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, पढ़ाई कब तक करनी है। और मैं मतलब लेटे लेटे मेरे को नींद आ गई, और नींद में मेरे को गुरु ने दर्शन दिए। तो मैं अब गुरुजी मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी ये पढ़ाई तो नहीं हो रही, कब तक खत्म होगी, क्या होगा? तो गुरुजी बोलते 2000 नहीं, गुरुजी कहते 7, गुरुजी कहते 7। तो तब 2006 था। तो गुरुजी कहते 7। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी 2007? वाह। तो बोलते नहीं 7 साल। और जैसे ही 7 साल बोला मेरी नींद खुल गई एकदम से। और मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा 7 साल और कौन पढ़ेगा? बट मैं सच बता रहा हूँ आपको, गुरुजी कहते थे कि मैं जैसे दर्शन देता हूँ तो मैं ऐसे ही दर्शन नहीं देता, किसी को प्रॉब्लम है तभी आता हूँ। तो जब मेरे को पता लगा 2013 में जाके मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होगी, मतलब मेरी पढ़ाई खत्म होगी,
मुझे नहीं पता था कि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी है। और बिलीव करिएगा उसके बाद मतलब मेरा तो भी टेंशन में आ गया था कि मुझे 7 साल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली उसके बाद मेरी जॉब लगी। अच्छा, जॉब का भी सत्संग में बताता हूँ अभी, लेकिन मेरी एक्चुअली जाके फिर पढ़ाई 2013 में खत्म हुई, 2013 में ही मेरी मैरिज हुई। तो ये सारी गुरुजी की प्लानिंग थी। अब मैं जॉब का अपना थोड़ा बताता हूँ कि हम गुरुजी के वहाँ सेवा करते थे। यंग थे हम सारे, टीचर मतलब काफी संगत में लड़के थे, हम जाते थे गुरुजी के पास। तो एक बार क्या हुआ कि ट्यूसडे का दिन था, तो हम लोग पीछे सेवा कर रहे थे। तो एक आंटी आए गुरुजी के पास, ट्यूसडे का दिन था मुझे याद है क्योंकि मंदिर उस वक्त बंद था। तो हम नीचे अंडर वाटर टैंक साफ कर रहे थे, तो एक आंटी आए, तो उन्होंने जैसे हमें देखा तो हमने दूर से ही नमस्ते कर दिया। नमस्ते करके वो अपना फिर आगे चले गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि उस साल गुरुजी का बर्थडे और गुरु पूर्णिमा दोनों साथ साथ थे। 7th को गुरुजी का बर्थडे था और 11 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी। तो जब गुरुजी के वहां गुरुजी के बर्थडे पे मतलब मत्था टेकने लास्ट में रहे थे, तो गुरुजी बड़े मंदिर में बैठे हुए थे। तो वो मतलब पैर के ऊपर पैर रख के नीचे कारपेट पे बैठे हुए थे। तो जैसे ही मैं उनके पास मतलब मेरी बारी आई, तो जो आंटी जिन्होंने मेरे को मतलब नमस्ते मैम जिनको किया था, वो आंटी ना गुरुजी के साथ बैठे हुए थे और वो आंटी गुरुजी से कुछ बात कर रहे थे। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बारे में कुछ बात कर रहे हैं। तो बट उस वक्त मतलब भीड़ भी इतनी थी और मतलब इतना आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि मेरा बात कर रहे हैं। तो गुरुजी ने उनको बोला अच्छा अच्छा कुछ बोल रहे, और मेरी तरफ से जैसे ही मेरी बारी आई तो मेरे को देख के बोलते अच्छा। तो कुछ बोला गुरुजी ने और क्लियरली मेरे को याद नहीं क्या बोला, बट मैं जैसे मत्था टेका मेरे को लगा कि बोला मुझे को है, क्या बोलना है मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने मैंने कहा हाँ जी गुरुजी सॉरी। तो गुरुजी बड़े उससे बोले, कह रहे की, तो मैं कहा सॉरी सॉरी सॉरी। तो कह रहे हाँ सॉरी। तो सॉरी करके मेरे को उंगली करके ऐसे हाँ सॉरी करके, और मैं मत्था टेका, मैं वहां से खिसक गया चुपचाप। और जब निकला तो मेरे को बहुत अंदर से फील हुआ, बुरा फील हुआ कि मैंने कहा यार बताओ, गुरुजी ने मुझे कोई बात बोली है, मैं कितना मतलब क्या बोलूँ। मैं सोच रहा था कि यार मुझे उनकी बात भी समझ नहीं आई और मैं इतना गिल्ट में था। फिर सॉरी मांगा, गुरुजी से अपोलोजाइज किया। और फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट लाइक आफ्टर 4 days जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी, उस दिन 5 बजे के आसपास बड़े मंदिर के मेन गेट के पास वही आंटी मेरे को मिले। तो जैसे ही मिले तो मैं बड़ा एंथुसियास्टिक था उस टाइम की यार। मैं कहा आंटी उस दिन आप बैठे हुए थे, मेरे को लगा गुरुजी ने कुछ बोला है, मुझे समझ नहीं आई। तो वो कहते हैं कि आंटी कहते कि हाँ, कहते कि मैं गुरु से कह रही हूँ गुरुजी ये लड़के अगर बहुत सेवा करते हैं तो ये आते हैं। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा। तो तब गुरुजी ने उनको बोला कि अच्छा चल फिर इसकी नौकरी ब्लेस कर दी, मेरे लिए बोला कि चल फिर इसकी नौकरी ब्लेस कर दी। और अब देखिए मेरे को उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, मेरे को आंटी को बोला कि मेरे को ब्लेस कर दिया, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो मुझे डांट दिया। क्या रीजन है मैं नहीं जानता, हो सकता है मेरा कोई ग्रह हटाया हो सकता है कि पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन देयर कैन बी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर दैट। बट जब गुरु ने मुझे, लोग कहते हैं संगत को गुरु कहते हैं कि जब मैं किसी को डांट देता हूं तो मैं उसका सब कुछ अपने ऊपर ले लेता हूं, उसकी लाइफ मेरे कंट्रोल में है, उसके बाद मैं उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जब मुझे ये पता लगा कि गुरु ने नौकरी ब्लेस कर दी, मैं सच बता रहा हूँ वो इट वॉज अराउंड मेरे को नहीं पता वो क्या ईयर 2006 था मेरे ख्याल से, 6 था या 5 था, कुछ ऐसा टाइम था। और आज 2022 तक मैं जिन जिन जॉब्स में गया हूँ, एक जॉब में मेरे को 1 महीना आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, मेरे को पूरे पैसे मिले थे इन इंडिया। फिर उसके बाद मेरी सेकंड जॉब में, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में वीआरएस का ऑप्शन आता है, मेरे को वीएसपी का ऑप्शन आया और मेरे को पूरा 1 साल का पैसा मिल गया। और उसके बाद यहाँ मैं अभी कनाडा हूँ और यहाँ आने से पहले मैं जिस कंपनी में था वहां पे मेरे को 1-2 महीने की छुट्टी मिली, मुझे कुछ पेट में इश्यूज हो गए थे। और फिर अच्छा वो भी है कि जब मैं कनाडा की मैंने फाइल लगाई थी तो काफी टाइम से मैं ट्राई कर रहा था। जो लास्ट ट्राई किया था तो उसमें ये हुआ कि मतलब आप बिलीव करिएगा कि कहते हैं ना कि आपकी किस्मत में कुछ नहीं है, लेकिन गुरुजी की कृपा है, तो वो चीज उन्होंने देनी है तो दे दी उन्होंने, फिर कोई रोक नहीं सकता। तो मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा जो पासपोर्ट पे जो वीजा लगा हुआ है कनाडा का, वो डेट है 31 मई 2019। मतलब जब गुरुजी ने 2007 में उस डेट पे चोला छोड़ा था 31 मई को, मेरे पासपोर्ट पे वही उसी दिन को मेरा वीजा लगा है।
तो मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारे लिए गुरुजी ने कितना कुछ किया है, कितना कुछ किया है, और हम मतलब हम अपनी परेशानियों में बिजी होते हैं, हम कुछ नहीं दे सकते गुरुजी को। मैं आप लोग अब यकीन मानिएगा, गुरुजी के पास बड़े मंदिर में एक से एक पैसे वाला बंदा आता था, इतने रिच लोग आते थे गुरुजी के पास, लाइक गुरु। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, एक बंदा, एक पता नहीं कौन था, वो डायमंड की एक रिंग छोड़ गया था वहां पे, और वो बड़ी महंगी रिंग देखने से दूर से ही चमक रही थी, और जैसे ही गुरुजी को बताया गुरुजी कोई ऐसे ये छोड़े, गुरुजी कहते डस्टबिन में फेंक दो। गुरुजी को आप पैसे से नहीं जीत सकते, गुरुजी को आप अप्रोच से नहीं जीत सकते, गुरुजी को सिर्फ आप अगर आप प्रॉब्लम में हैं, या आप अगर गुरुजी से प्यार करते हैं और गुरुजी से आप कनेक्टेड हैं, आपने उनको अपना प्रोटेक्टर समझ लिया कि गुरुजी अब आप ही हमारे सब हो, हमारे कुल देवता भी आप हो, हमारे इष्ट देवता भी आप हो, हमारे भगवान भी आप हो, जो हो गुरुजी आप ही हो। अगर एक बार आपने मन में ये सोच लिया ना, तो बस आपने वो एक विश्वास रखना है, और उसके बाद गुरुजी सबको आप देखते जाइए कि गुरुजी क्या नहीं कर सकते। गुरुजी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। गुरुजी, मैं बताता हूँ, मेरे मतलब बहुत सत्संग है मेरे को, बट मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जैसे मेरे चाचा, मैं अपनी मम्मी का पहले बताता हूँ। मेरे हुआ क्या कि हम जब गुरुजी के पास जाते थे, तो एक अंकल आए, वो कहते हैं कि मैंने गुरुजी से ना लॉकेट ब्लेस करवाए हैं अपने, मेरे पास लॉकेट है, मैंने गुरुजी से लॉकेट ब्लेस करवाए हैं। तो मैंने कहा अंकल हमें बनवा दो, तो उन्होंने बनवाए, और जब बनवा के हमें दिए तो हमने पेमेंट वगैरह की, और उसके बाद मैंने कहा चलो गुरुजी से ना हम भी ब्लेस करवाते हैं। तो हमने 5 लॉकेट बनवाए थे, चांदी में बनवाए थे। तो पापा, मम्मी, मैं, सिस्टर और मेरे जो चाचा थे उनके लिए 5 बनवाए थे। तो जब मैं फर्स्ट टाइम वो लॉकेट लेकर गुरुजी के पास गया, मैंने मत्था टेका, तो मैंने कहा गुरुजी ये लॉकेट ब्लेस करवाने थे। गुरुजी कहते हो गए ब्लेस। तो मैं कहा थैंक यू गुरुजी। हम लोग बहुत खुश हो गए कि गुरुजी ने कोई भी बात हमारे लिए बोल दिया, और अब हमारे पास एक गुरुजी का कुछ है जो हम मतलब अपने पास अब रखेंगे लाइफ भर। तो बहुत खुशी थी। तो जब बाहर आके मैंने अपने मम्मी को बताया, तो उस वक्त मम्मी को ये नहीं पता था कि लॉकेट वगैरह का क्या था, बनवाए थे। तो गुरुजी ने जब ड्रेस कर दिया, तो मैंने मम्मी को बताया, मैंने मम्मी एक लॉकेट सबका है, तो मम्मी कहती थी मैं तो गोल्ड की चेन पहनती हूँ। तो मैं मम्मी कोई नहीं, गोल्ड में बनवा देंगे। तो फिर मैंने उन अंकल को बोला, नेक्स्ट एक हफ्ते में वो गोल्ड में आ गया। तो जब वो गोल्ड में आया, दिस टाइम जब मैं गुरुजी के पास गया ब्लेस कराने, मैंने गुरुजी को मत्था टेका, मैंने कुछ बोला नहीं। तो मैंने हाथ में, जैसे दोनों हाथ के बीच में लॉकेट था, मैंने गुरुजी के आगे ऐसे प्रेजेंट किया, मैंने बोला कुछ नहीं। तो गुरुजी ने उस लॉकेट को टच किया, 1 सेकंड के लिए टच किया, और मतलब ब्लेस कर दिया उसको। और गुरुजी ने जब वो किया, मैं अभी भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता हमारे मन में क्या वो खुशी थी। मतलब वो जो एक इमोशन था, मतलब ऐसे इतनी फीलिंग्स एक साथ थी कि वाह, गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग, हमें लॉकेट ब्लेस करके दिया, अपने उंगलियों से बोला, वो दिया, बोला भी था लेकिन उंगलियों से ब्लेस किया है। तो गुरुजी की पावर्स अब गुरुजी ने हमारे ऊपर भी निछावर किया है। और एक ये भी था कि हाँ, वो गुरुजी की हम संगत है, गुरुजी ने ऐसे किया है। थे तो संगत, लेकिन हम एज ए ह्यूमन ना, बहुत अनसर्टनिटीज हमें कई बार होती हैं। तो वो जो बातें थी, जब मेरे को ब्लेस किया, मैंने मम्मा को दिया। लेकिन देखिए संगत जी, मैं इस टाइम ये बात बोलूंगा कि हमें नहीं पता कि गुरुजी कब, क्यों, क्या कर रहे हैं। जब गुरुजी ने वो लॉकेट ब्लेस किया, गुरुजी ने लॉकेट ब्लेस किया, हमें तो खुशी थी कि वाह, देखो गुरुजी ने हमें अपनी संगत बना लिया। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा पर्पस था। उसका पर्पस ये था कि जो हमें उस टाइम नहीं पता था, हुआ ये कि मम्मा वो लॉकेट पहनते थे। तो फिर मम्मा ने वीआरएस ली, जॉब छोड़ दी। तो एवरी मंथ वो वंस इन अ वाइल वहां जाते थे, अपना पोस्ट ऑफिस जाते थे, अपनी मंथली जो सैलरी है वो विड्रॉ करने आते थे। तो अब जब वो गए थे, वो गुरुद्वारा, मतलब मम्मी का ऑफिस के पास, पोस्ट ऑफिस का बंगला साहब गुरुद्वारा था। तो मम्मी गए अपना वहां से विड्रॉ करके, तो गुरुद्वारे आए। गुरुद्वारे अपना मम्मी ने मत्था टेका, लंगर किया, लंगर करके कड़ाह प्रसाद दिया, और बाहर आके मेरे पापा को कॉल किया कि मैं मतलब नानी के, मेरे मतलब अपनी मम्मी के घर मैं जा रही हूँ, और मैं वहां से फिर घर आऊँ। तो पापा ने कहा ठीक है। और मैं उसको कॉल सेंटर में इंडिया में जब जॉब करता था, तो मम्मा का फोन आया अराउंड 5 o'clock, और 4:45 के आसपास मम्मी का शाम को कॉल आया। और उसके थोड़ी देर बाद मेरे पापा को घर पे पुलिस का कॉल आया कि ऐसे
ऐसे ऐसे एक लेडी हैं, वो अनकॉन्शियस हमें सुब्रतो पार्क के पास मेन रोड पे मिले, हम इन्हें मेडिकल एम्स लेके जा रहे हैं, सफदरजंग एम्स, जो सफदरजंग शायद। तो उन्होंने बोला कि हम वहां लेके जा रहे हैं, वहां पहुंचो। तो पापा ने मेरे को कॉल किया, पापा कहते हैं कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे कॉल आया है, और मम्मा वो कह रहे हैं कि सांसें चल रही हैं, सब कुछ ठीक है, तुम आ जाओ। तो आप सोचिए कि अगर किसी को एकदम से ये पता लगता है कि अब एक अनअवॉइडेबल चीज है और अनफोर्सीन है, आपने देखा भी नहीं, पता ही नहीं क्या हुआ है, और उस वक्त इतने ख्याल दिमाग में आते हैं। हम लोग वहां गए एम्स में, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, मतलब जब वहां पे पहुंचे, बहुत सारी चीजें देखी, लोग इतनी प्रॉब्लम्स में, और वहां मेरे मम्मी थे बेड के ऊपर, और कॉन्शियस नहीं थे, कुछ नहीं था। तो क्या हुआ था कि बेसिकली उन्होंने, जब मम्मी ने वहां से ऑटो लिया, तो शेयर्ड ऑटो था, और वहां पे कोई बच्चा बैठा हुआ था, बच्चे के साथ एक बंदा था, तो उस बंदे ने बच्चे को बोला कि आंटी से कड़ा प्रसाद ले लो। और उसके बाद मम्मी को कुछ याद नहीं है, और वो बेसिकली उन्होंने मम्मी से जो भी मम्मी का पर्स में पैसा था, मम्मी का वो था, मोबाइल फोन था, जो कुछ था, ज्वेलरी थी, सब कुछ चोरी हो गई वो। और उसके बाद मम्मी को वहीं पे करके छोड़ के वो लोग चले गए, और पुलिस ने, फिर किसी ने पुलिस को कॉल किया होगा, और कुछ भी हो सकता था उस टाइम। लेकिन देखिए, सोचिए कि उस पर्स के अंदर ही गुरुजी का लॉकेट था, वो सब कुछ ले गए, वो गुरुजी का लॉकेट वहीं पे था। जब मम्मी को होश आया, मम्मी ने बताया कि ऐसे, मेरे को तो एक दिन बाद होश आया था। मैं सच बता रहा हूँ आपको, जब मम्मा हॉस्पिटल में थे, मैं बार बार, हम ये सोच रहे थे कि मम्मी को किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, यहाँ कितनी प्रॉब्लम है, और बेड नहीं था, कुछ नहीं था। और उस दिन मेरे को महसूस हुआ कि हमारे कुछ कर्म हैं पिछले जन्म के, जो हमें नहीं पता, जो हमने गलत कर्म जरूर करे हैं, जो ये चीज हुई। लेकिन इस जन्म में गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, जो गुरुजी ने हमें, मतलब उस वक्त कुछ भी हो सकता था, बट बचाया है, मम्मी को भी बचाया। और आज मेरे मम्मी, हम लोगों में सबसे लास्ट में मम्मी गुरुजी के पास गए थे, और आज की डेट में सबसे ज्यादा, मैं बता रहा हूँ, हम अगर कंफ्यूज होते हैं कि मम्मी, मेरे को लगता है कि ऐसे नहीं, तो मम्मी एक ही बात कहते, तुम्हें गुरुजी पे भरोसा है ना, बस गुरुजी पे भरोसा रखो, या तो गुरुजी का जाना बंद कर दो, अगर गुरुजी पे भरोसा है तो करो। और देखिए, जिसको गुरुजी ने नई लाइफ दी है, मेरे को भी, मेरा भी हुआ था एक्सीडेंट, और गुरु ने न्यू लाइफ दी थी मेरे को। जिसके साथ होता है ना, उसके बाद ये समझ लीजिए कि उसको गुरुजी बचा लेते हैं, तो गुरुजी ने, मतलब उसको पता लग जाता है कि भाई हमारे बस का नहीं था। जहाँ पे पैसा, पावर सब खत्म हो जाता है, वहां पे भी गुरुजी गुरुजी इतनी बड़ी पावर है, ये चीजें कुछ भी नहीं है। तो उस वक्त भी मम्मी को गुरुजी ने बचाया था, और मतलब वो लॉकेट आज भी मम्मी पहनते हैं, और मतलब ऐसे हमेशा वो जब पहनते तो हमें याद रहता कि हाँ देखो, गुरुजी ने हमें बचाया है, गुरुजी हमारे साथ है। और वो जो लॉकेट दिए थे, उसमें से सबको एक लॉकेट, जो मेरे मम्मी का सिल्वर वाला लॉकेट था, वो लॉकेट मेरे मामा को मम्मी ने दिया था कि पहनने के लिए, कि आप पहनो। और देखो, आपको पता, किसी के पास भी गुरुजी की कोई भी चीज जाती है, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट कैन नेवर बी अ कोइंसिडेंस। आज हम बात, ये सत्संग हो रहा है, ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये किसी रीजन से है, एंड एवरीथिंग हैज बीन प्लान्ड बाय गुरुजी। तो जो मेरे मामा को गुरुजी का लॉकेट मिला, उनकी जैसलमेर पोस्टिंग हो रखी थी, और उनकी गाड़ी का बहुत ब्रूटल एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें एक बंदे की तो डेथ हो गई थी। मामा की पीछे की कमर, जो है स्पाइन है, उसमें भी बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन लॉकेट पहना हुआ था, मामा को कुछ नहीं हुआ, बच गए वो। मतलब गुरुजी बहुत सत्संग है। मैं बस आप सबसे यही बोलूंगा, कुछ चीजें गुरुजी के लिए मैं आपको बोलूंगा। देखिए, हम जब पाठ करते हैं, हम जब गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप बहुत पावरफुल चीज है। ये अगर आप कोई पंडित के पास जाएंगे, आप उसे, वो आपको एक स्टोन दे सकता है, वो आपको बोलेगा जी ये कर लो, जल चढ़ा लो, ये कुछ बता सकता है। बट ये जो मंत्र जाप है ना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ये मंत्र जाप, मैं तो इतना कोई वो नहीं हूँ, मेरे को तो, मतलब आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट, बट आई नो वन थिंग, कि जो चीज गुरुजी ने अपने मन से बोली है, तो 100% वो गुरुजी ने खुद वो चीज आपको दी है, तो वो आपके बेनिफिट में होगी। तो ये पहली बात मैं कहूंगा कि प्लीज, जितना आप जाप कर सकते हैं, मतलब ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसा है, वो जरूर करिए। ये सारी प्रॉब्लम्स का निवारण है। और प्रॉब्लम्स मैं ये नहीं कहूंगा कि इमीडिएट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि आपकी मन को शांति, आपकी आत्मा को शांति, जो हम बोल रहे हैं, हम तो फिजिकल है, अंदर जो हमारी आत्मा, उसके कर्म इसी से ठीक होने हैं। तो
ओम नमः शिवाय शिव जी से आता है, ये मंत्र जाप जरूर करिए। गुरुजी कहते थे कि गुरुजी कहते थे कि शिव पुराण पढ़नी चाहिए, तो रोज का एक अध्याय हो सके जरूर पढ़िए, एक ही टाइम पे जो शिव पुराण पढ़िए, और जितना गुरुजी के सत्संग सुन सकते हैं वो सुनिए, गुरुजी की बुक है वो करिए। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि मेरी तरफ से कि गुरुजी से ऊपर कोई नहीं है। जितना गुरुजी से जुड़ के रहेंगे, जितना अच्छे से गुरुजी की मतलब जो बातें हैं उनको फॉलो करेंगे, बुक्स जो गुरुजी है वो पढ़िए, अगर कोई भी दिक्कत है उसमें बहुत क्लैरिटी मिल जाती है, तो उससे आपके लिए हम भी सही बहुत इजी रहेगा, और गुरुजी के लिए भी मतलब इट वुड बी, हम कुछ कर तो नहीं सकते गुरुजी के लिए, पर ये है कि इन कंपैरिजन ऑफ गुड एंड बैड, अगर हम पाठ करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, अपने माइंड को कंट्रोल में रखते हैं और हमेशा गुरु से कनेक्टेड रहते हैं, तो अगर कभी हमें कोई प्रॉब्लम होनी है, कुछ होनी है, तो इट वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर गुरुजी हमारे को हमारा ख्याल रखने के लिए। तो बस यहीं पे मैं आज सत्संग अपना आज पूरा करूंगा, कभी आगे और सत्संग हुआ तो जरूर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना।